बुक्स एंड मूवीज़ वर्ल्ड में आज की मूवी है सावन। यह एक पाकिस्तानी मूवी है जो पोलियो की बीमारी पर बेस्ड है। यह एक बहुत ही अच्छी मूवी है जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड भी हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि एक बच्चा गुलेल से कहीं निशाना लगा रहा होता है और उसके बाद दिखाते हैं कि उसका जो गांव है वहाँ से सभी लोग ऊँटों को लेकर जा रहे होते हैं। यह बलूचिस्तान एबटाबाद की स्टोरी है जो एक सत्य घटना पर आधारित है। इसके बाद इसमें इस लड़के सावन का घर दिखाया जाता है जहाँ उसके माता पिता और वह बैठा होता है और वो बात कर रहे होते हैं कि वह कैसे जाएंगे। इसके बाद सावन अपनी बहन के पास चला जाता है और तभी उसकी बहन बहुत तेज़ रोने लगती है जिससे उसके पिताजी नाराज़ होकर उसे मारने लगते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि गाड़ी में कुछ लोग उन्हें लेने आते हैं। इन्होंने 4 लोगों के लिए पैसे दिए होते हैं लेकिन गाड़ी में जगह नहीं होने के कारण वह 2 लोगों को बैठने के लिए बोलता है। और इसके बाद जब सावन के पिताजी नहीं मानते तो वह सावन को छोड़कर और उसके पिताजी को छोड़कर जाने लगते हैं। तभी सावन के पिताजी सावन को गोद में उठाकर गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं और दौड़ते दौड़ते सावन और उसके पिताजी गिर जाते हैं। तभी सावन अपने पिताजी को बोलता है कि आप जाइए, मुझे यहीं रहने दीजिए, और वह एक कपड़ा छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद सावन अपने घर में वापस आ जाता है और जब वह रात को सो रहा होता है तो वहाँ पे अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। फिर सावन को याद आता है कि उसकी माँ ने उसे पहाड़ पर रहने वाले बला के बारे में बताया था जो गांव में आ जाएगा तो वह इंसानों को मार देगा। फिर जब सुबह होती है तो सावन वहाँ से सभी घरों में जाकर पुराने सामान इकट्ठा करता है और सामान इकट्ठा करते करते सभी घरों में जाता है, अपने लिए खाना पकाकर खाना खाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सावन उन पुरानी यादों में चला जाता है जहाँ सभी उसे बच्चे लंगड़ा कहकर बुलाते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। जब सावन यह देखता है तो वह घर आता है। फिर उसकी माँ उन बच्चों को भगा देती है और सावन की बहन वापस से एक बार फिर रोने लगती है जिस कारण सावन के पिताजी नाराज़ होकर उसे मारने लगते हैं और उसकी माँ उसे बचा लेती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सावन कुएं से पानी लेने जाता है तो बच्चे उसे पानी पिला देते हैं जिससे पानी लाने में उसे देर हो जाती है और कम पानी आता है जिससे उसके पिताजी नाराज़ हो जाते हैं। अब पिक्चर एक बार पुनः वहीं आ जाती है। सावन उन पुराने सामानों से अपने लिए एक जूता बनाता है जो उसे खड़े होने में मदद करता है। इधर दिखाया जाता है कि सावन और उसकी माता तीनों जन एक शहर में एक झोपड़ी में रह रहे होते हैं जहां उसकी माँ उसे बार बार सावन को लाने के लिए बोलती है और इधर सावन भी शहर जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी उसे एक 3 पैरों वाला कुत्ते का बच्चा मिलता है तो सावन उसे लंगड़ा कहकर पुकारता है। इसके बाद सावन उसी पहाड़ी के ऊपर जाता है जहाँ वह बला रहती थी। वो देखता है कि वो एक बूढ़ा आदमी होता है जो बहुत बीमार होता है। इसके बाद इधर दिखाया जाता है कि शहर में जो सरदार होते हैं वो आते हैं और सभा को संबोधित कर रहे होते हैं और इधर एक पत्रकार भी उनका वीडियो बना रहा होता है। वीडियो बनाते बनाते वह देखता है कि सावन के पिताजी सरदार से कुछ कह रहे हैं। वह सरदार से विनती करते हैं कि उसके गांव में गाड़ी भेजकर उसके बच्चे को बचाया जाए लेकिन सरदार ध्यान नहीं देते हैं और ऐसे में वह नाराज़ हो जाता है और उसके आदमी सावन के पिता को मारने लगते हैं। यह पता चलते ही उसकी माता भी आ जाती है और वह सरदार को बुला बुला कहती है कि जिसने पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए किया तुम उसी का मदद नहीं कर रहे हो। जब सावन के पिताजी यह सब देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि उन्होंने क्या गलतियां की हैं और वो अपनी छोटी बच्ची को लेकर हॉस्पिटल में दवा पिलाने जाते हैं। फिर एक बार पुरानी स्टोरी दिखाई जाती है कि जब गांव में
पोलियो की दवा से बच्चों को बचाने के लिए जब डॉक्टर दवा पिलाने आते हैं तो वही सरदार उनका विरोध करता है और उन्हें मारकर भगा देता है और डॉक्टरों को बहुत मारता है। जब सावन के पिताजी क्लिनिक में पोलियो की दवा पिलाने के लिए अपनी बच्ची को जाते हैं तो देखते हैं कि वही डॉक्टरनी वहाँ पर होती है जो उनके गांव में पोलियो की दवा पिलाने आई थी, और पोलियो दवा नहीं पिलाने के कारण ही सावन के दोनों पैर पोलियोग्रस्त हो जाते हैं। इधर दिखाया जाता है कि सावन उस कुत्ते के बच्चे के साथ आगे बढ़ता है और कुत्ते के बच्चे को साथ लेकर निकल जाता है। सावन जब आगे चल रहा होता है तो दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक गाड़ी में कुछ बच्चों को किडनैप करके किडनैपर्स ले जा रहे होते हैं, और सावन यह दूर से देखता है। तभी वो लोग आ जाते हैं और सावन वहीं पर छुप जाता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर वो लोग उसे देख लेंगे तो उसे भी पकड़ लेंगे। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक हेलीकॉप्टर में कुछ सामान आता है और उन लोगों को देखकर वह चला जाता है। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सावन को ढूंढने के लिए वह किडनैपर्स में से एक व्यक्ति उस बला के घर की तरफ जाता है, जहां बला ने सावन की मदद करने के लिए उस व्यक्ति को पकड़कर मार देता है और दूसरा व्यक्ति आकर उस बला को भी मार देता है। इधर दिखाया जाता है कि सावन के पिताजी पैसे इकट्ठा करके गाड़ी लेकर अपने गांव सावन को ढूंढने आते हैं, लेकिन उन्हें घर में सावन नहीं मिलता है, और साथ ही साथ जो न्यूज़ रिपोर्टर होता है वह भी सावन को ढूंढने उसके गांव में आ जाता है। फिर गाड़ी वाला वहां से सावन के पिताजी को छोड़ के चला जाता है, लेकिन सावन के पिताजी को एक कपड़ा बंधा हुआ मिलता है, जिससे वह समझ जाते हैं कि सावन यहाँ आया था। और इधर दूसरी तरफ वह न्यूज़ रिपोर्टर भी सावन को और उसके पिताजी को ढूंढने के लिए अपने साथियों के साथ निकल पड़ता है। इधर दिखाया जाता है कि सावन उनमें से जो एक व्यक्ति रहता है किडनैपर, उसको अपनी गोलेल से एक पत्थर मारकर बेहोश कर देता है और उसके द्वारा किडनैप किए गए सभी बच्चों को वह छुड़ा लेता है। अब ये लोग 5 लोग हो जाते हैं, जिनमें एक बड़ा लड़का होता है और बाकी 3 बच्चे होते हैं। जो बड़ा लड़का होता है वह सावन से नफ़रत करता है, क्योंकि उसे लगता है कि सावन उसको कैसे डायरेक्ट कर सकता है, और वह अकेले जाने के लिए बोलता है। लेकिन जैसे ही वह आगे जाता है तो वहाँ पर कुछ शिकारी पक्षी को देखकर वह सभी के साथ रहना ही सही समझता है और वापस आ जाता है। फिर इधर सावन के पीछे पीछे सभी चलते हैं, तभी सावन को गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है और वह सबको सतर्क कर देता है। यह वही न्यूज़ रिपोर्टर होता है जो सावन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन सावन को नहीं पता होता, इसलिए वह कुछ भी नहीं बताता। इधर ये लोग रात को रुकने के लिए गुफा ढूंढ लेते हैं, जहां सावन और उसके सभी साथी रुक जाते हैं। इसी समय सावन एक सांप को मारकर उस बड़े लड़के की जान बचाता है, जिससे वह लड़का भी उसके ऊपर विश्वास करने लगता है और उसके साथ अच्छे से बिहेव करने लगता है। फिर सावन सभी को बताता है कि पहाड़ी के पीछे एक रोड है जिससे शहर जाया जा सकता है, और सभी उस रोड की तरफ सावन के पीछे पीछे चलने लगते हैं। और उधर दूसरी तरफ जो किडनैपर होता है उसे उस बड़े लड़के का बैग मिल जाता है जो उस लड़के ने वहीं छोड़ दिया होता है, और वह उन बच्चों को ढूंढने लगता है। इधर बच्चे उस चोटी पर पहुंच जाते हैं और बड़े लड़के को रोड दिख जाती है, और वह बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और वो सब रोड की तरफ तेज़ी से दौड़ने लगते हैं। जब वह रोड पर पहुंच जाते हैं तो गाड़ियों से लिफ्ट मांगते हैं। फिर एक गाड़ी रुकती है, लेकिन बच्चे ज़्यादा होने के कारण वो उन्हें लिफ्ट नहीं देते हैं। इसके बाद फिर बच्चे और गाड़ियों को रोकने का प्रयास करते हैं। तभी एक वैन रुक जाती है और वैन का मालिक बोलता है कि हमारे पास 2 के बैठने की जगह है। पर बच्चे छत पर बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं और वह गाड़ी उन बच्चों को बिठा लेती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि गाड़ी एक ढाबे पर रुकती है और उस ढाबे पर एक आदमी गाड़ी को साफ़ करने के बहाने गाड़ी के अंदर देख लेता है, और जब गाड़ी वहाँ से निकल जाती है तो वह अपने साथियों को फ़ोन पर इन्फॉर्म कर देता है, और आगे उसके साथी घात लगाकर उस गाड़ी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसे ही गाड़ी वहाँ पहुँचती है तो उसके साथी गाड़ी से
उस वैन का पीछा करते हैं और उस वैन को रोककर उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे उस वैन में बैठे सभी लोग मर जाते हैं और ऊपर बैठे बच्चे में से एक बच्चा वहीं मर जाता है और बाकी बच्चे घायल होकर बेहोश हो जाते हैं। और गाड़ी दिखाया जाता है कि वहाँ सभी खून में लथपथ डले रहते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन घायल बच्चों को हॉस्पिटल पहुँचा दिया जाता है। इसके बाद वह पत्रकार भी घटनाक्रम पर पहुँच जाता है और वहाँ उस बच्चे के बारे में पूछता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि किडनैपर उन बच्चों को ढूंढते ढूंढते उसी रोड पर आ जाता है, लेकिन पुलिस को देखकर वह पीछे की तरफ दौड़ने लगता है और इसी समय पुलिस उसका पीछा कर उसे पकड़ लेती है। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर बच्चों से पूरी घटनाक्रम पूछता है और बच्चे उसे सब बता देते हैं। इसके थोड़ी देर बाद ही सावन के पिताजी भी वहां पहुंच जाते हैं और वह पुलिस वालों से पूछते हैं कि क्या यहाँ कोई एक ऐसा लड़का था जिसका एक पैर छोटा था। तभी पुलिस वाले उसे बताते हैं कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है और वहाँ वही कपड़ा पड़ा मिलता है, जिससे सावन के पिताजी को लगता है कि सावन अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर इसके बाद वह सभी के साथ शहर आ जाते हैं और उस हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ एक बच्चे की लाश देखकर सावन की माँ और पिताजी परेशान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि यह सावन की लाश है, लेकिन जब वह कपड़ा हटाते हैं कि देखते हैं कि वह कोई और ही बच्चा है, जिससे फिर वह दूसरे वार्ड में जाते हैं और वहाँ सावन घायल अवस्था में लेटा रहता है और उसे देखकर उसके माँ पिताजी बहुत खुश होते हैं और उसकी माँ बोलती है कि मेरे बच्चे ने कर दिखाया। इस मूवी में बताया गया है कि व्यक्ति कितना भी परेशान क्यों ना हो, लेकिन अगर वह ठान ले तो वह कुछ भी कर सकता है। सावन ने अपने दोस्तों और खुद की जान बचाई। यदि आप इसी तरह की और मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक